वीडियो में बात करूँगा, अगर आप ओवरस्टे हैं, आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, लेकिन आप जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, ब्रिटिश सिटीज़न के साथ, स्टेट सेटल्ड पर्सन के पास जिसके पास सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या प्रोटेक्शन स्टेटस है। ये प्रोटेक्शन स्टेटस आपको असाइलम की बेस पे भी मिल सकता है, या आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की बेस पे भी मिल सकता है, या आप उसके पास स्टेटस है अपेंडिक्स ईयू, या वो क्वालिफाई करता है अंडर अपेंडिक्स ECAA, या उसके पास उसको परमिशन है अपनी लाइफ लीगली यहाँ पे कंटिन्यू करने की एज ए स्टेटलेस पर्सन। तो अगर आपके पार्टनर के पास इनमें से कोई स्टेटस है, आपका उसके साथ जेन्युइन और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में है, आप अपनी फैमिली लाइफ उसके साथ यूके में कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर तो ये रिलेशनशिप 2 साल या इससे ज़्यादा है, तो आप उसी रिलेशनशिप के बेस पे, या अगर आपने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा ली है, तो आप अपनी शादी की बेस पे एज ए स्पोज पार्टनर ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है जिसमें मैं आज बात करूंगा कि अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है, लेकिन आपका रिलेशनशिप जेन्युइन और सबसिस्टिंग है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो क्या आप इनसाइड द यूके एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आपको हर सूरत में ही वापस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन या आउटसाइड द यूके जाके ये एप्लीकेशन करनी होगी। जनरल जो रूल्स हैं इस पॉइंट पे वो यही हैं कि अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, या आप किसी ऐसा वीज़ा कैटेगरी में हैं जिसमें आप अपना जो लीव टू रिमेन है उसको वेरी नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आपको वापस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में जाना होगा, और वहाँ से आप जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो करके, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो वापस आप यूके में आ सकते हैं। आप स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं वो आपकी फैमिली लाइफ पे कर रहे हैं। इसमें अगर आप वापस नहीं जा सकते, तो यहाँ पे अगर आपका केस एक्सेप्शनल क्लॉज में फॉल करता है, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं, अगर बच्चे आपके साथ हैं, आपके इस रिलेशनशिप से हैं, या आपके स्टेप चिल्ड्रन हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आल दो आपके पास स्टेटस नहीं है, फिर भी आप एप्लीकेशन इनसाइड द यूके करके अपने यहाँ पे अपना स्टेटस रेगुलराइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके इस रिलेशनशिप से बच्चे भी नहीं हैं, आपके पास आपके स्टेप चिल्ड्रन नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आपके पास चांस है कि अगर आप ये एप्लीकेशन यूके से करके वैलिड लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका केस एक्सेप्शनल क्लॉज में अंडर इमिग्रेशन रूल्स अपेंडिक्स FM में फॉल करता है, तो आपके पास चांसेस हैं। साथ साथ अगर आपका केस आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स में आपका केस फॉल करता है, तो फिर भी आपके पास चांसेस हैं कि आल्दो आप ओवरस्टे हैं जब ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर भी आप इनसाइड द यूके एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट्स पे लॉ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत सारी कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, तो उसको भी असेस करके अगर आप हमारे साथ अपना केस डिस्कस करना चाहें, आप जेन्युइन और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, क्या आपको एप्लीकेशन इनसाइड द यूके करनी चाहिए, या आपको एप्लीकेशन अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से अप्लाई करके वापस यूके में आके अपनी फैमिली लाइफ कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसमें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी और जिसमें आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम असेस करके आपको गाइड कर सकते हैं कि आया आपको ये एप्लीकेशन इनसाइड द यूके करनी चाहिए, या अगर इनसाइड द यूके में चांसेस इतने अच्छे नहीं है, तो आप वापस जाके अप्लाई करके भी आप आ सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन इनसाइड द यूके सक्सेसफुल होती है, तो उसमें आपको 2 ईयर 6 मंथ की लीव टू रिमेन मिलेगी, और अंडर 10 ईयर फैमिली रूट के आपको यहाँ पे लीव टू रिमेन ग्रांट होगी। लेकिन अगर आप वापस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में जाते हैं और वहाँ से आप अप्लाई करके
आप आते हैं तो ऐसी सूरत में आपको 2 ईयर 6 मंथ की लीव टू रिमेन मिलेगी। और जब आपके 5 साल इस रूल्स इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे सेटलमेंट एप्लीकेशन है या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन करने की। इस सिलसिले में आप अगर हमारे साथ अपना केस डिस्कस करना चाहें तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना केस हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं।